हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वन टॉपिक पढ़े पर। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पॉलिटी के कुछ लगभग 35-40 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हर एक एग्ज़ाम में इनमें से 2 4 5 या 1 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को अच्छे तरीके से समझने और देखने के लिए क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एनालाइज करने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा भारत देश कैसा है। जो हमारा भारत देश है वो विभिन्न भाषा भाषी है, यानी कि यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। नंबर 2, पहले लोग कैसे यात्रा करते थे। जहाज़ के जरिए, घोड़ों के जरिए, ऊँटों के और तथा पैदल चल कर के पहले के लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे। उनके पास अन्य कोई इस प्रकार का साधन नहीं था जैसा हमारे पास आज के समय में मौजूद है। नंबर 3, पुरातत्व की यात्रा किस उद्देश्य से होती थी। अब हम लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं तो कहीं अपनी छुट्टियां मनाने जाते हैं, कहीं किसी और काम से चले जाते हैं, लेकिन पहले के लोगों के पास जो काम होता था वो कुछ अलग ही होता था। जैसे कृषि या चारागाह के लिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे। नंबर 4, अनेक प्रकार की संस्कृति का आदान प्रदान, ये क्या कहलाता है। ये कहलाता है मिश्रित संस्कृति, यानी जिसमें अनेक यानी कई सारी संस्कृतियां जो हैं आपस में मिली हुई होती हैं, उसे हम मिश्रित संस्कृति कहते हैं। नंबर 5, शहरी लोग किस प्रकार या किस पर निर्भर रहते हैं। बाज़ार पर। जी हाँ, कोई भी चीज़, आप जैसे मान लीजिए हमें सब्ज़ी की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो हम खुद से अपने घर में उसका उत्पाद नहीं करते हैं, उसको डेवलप नहीं करते हैं, हम लोग बाहर से खरीदते हैं, उसको बाज़ार पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। दक्षिण पश्चिम में, यानी जो भारत का मैप आप देखेंगे उसमें अगर आप दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो देखने मिलेगा राज्य वो होगा केरल। अगला क्वेश्चन है केरल किस खेती में उन्नत है, यानी केरल में कौन से क्या खेती की जाती है। केरल में क्या होता है, मसालों की खेती की जाती है। जितने भी आप मसाले पूरे भारतवर्ष में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते हैं, उसमें से ज़्यादातर मसालों की जो फसल है वो केरल में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी देश के सांस्कृतिक जीवन का संबंध किससे होता है, यानी उसकी जो संस्कृति है वो किस प्रकार की है, कैसी है, उसका जुड़ाव किससे है, यह इतिहास और भूगोल पे निर्भर करता है। नंबर 9, हमारी शक्ति को बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है। विविधता है। हम लोग विविधता का मतलब है विभिन्न है, यानी अलग अलग तरीके से हैं, सबके त्यौहार अलग हैं, सबके धर्म अलग हैं, संस्कृति अलग है, लेकिन यहाँ से हमें शक्ति भी मिलती है। हम लोग अगर एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग है, तो सीखने का कुछ नया नज़रिया बनता है, उसको सोचने समझने की जागरूकता हमारे अंदर पैदा होती है। नंबर 10, भारत में एकता को दर्शाने हेतु कितने प्रकार हैं, यानी हम लोग एक है, इसके लिए क्या कंसेप्ट हैं जो हमें जोड़ कर रखते हैं। पहला है भौगोलिक एकता, दूसरा है राजनीतिक एकता, तीसरा है धार्मिक एकता और चौथी है सांस्कृतिक एकता। यह चारों एकता क्या करती है, हमें भारत में एकजुट रहने का संदेश देती है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के उत्तर में क्या विद्यमान है। हिमालय है। भारत के उत्तर की ओर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो फेमस लोकेलिटी है या देखने की जो चीज़ है वो है हिमालय। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के दक्षिण में क्या विद्यमान है। हिंद महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भारत को क्या कहा गया है। भारत को धार्मिक ग्रंथों में भारतवर्ष कहा गया है। नंबर 14, लगभग पूरे भारत में किसने अपना शासन स्थापित किया था। लगभग लगभग पूरे भारत में कर लिया था, जो अपना शासन स्थापित किया था वो किया था सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन है भारत को राजनीतिक एकता सूत्र में किसने बांधा है। मुगलों तथा अंग्रेजों ने एकता के सूत्र में बांधने का या बांधे रहने का संदेश दिया है। नंबर 16 है भारत किस प्रकार का देश है। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को या किसी भी जाति को अपने अनुसार लेकर चलना, किसी के कहे में नहीं आना, जो मतलब किसी के एक धार्मिक प्रारूप पर नहीं मानना। धर्मनिरपेक्ष देश यह कहलाता है भारत। नंबर 17, सभी धर्मों में किस प्रारूप का महत्व है। तीर्थ यात्रा का। सभी लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, तो यानी कि इसकी महत्वता जो है सभी धर्मों में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की एकता मुख्यतः किस प्रकार की है। धार्मिक एकता है। 19, देश में लगभग कितने प्रजातीय वर्ग विद्यमान हैं। लगभग 5000 प्रजातीय वर्ग विद्यमान हैं हमारे भारतवर्ष में।
आगे बात करते हैं, देश के विभिन्न भागों में क्या आयोजित किया जाता है। विशेष भागों में अलग अलग तरीके से, अगर हम मनोरंजन के प्रारूप की बात करते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, मेला आयोजित किया जाता है। 21 पर है, सभी समाजों में सार्वभौमिक संस्था कौन सी है। विवाह है। विवाह यानी जो शादियां होती हैं, विवाह कराए जाते हैं, वह सभी समाजों में अपने अपने प्रारूप से अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विविधता में एकता का वाक्यांश किसने दिया, यानी कि किसने विविधता में एकता की बात कही है। वह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कही है। तो आशा करता हूँ ये 23 के 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके सामने बताए हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर, ये कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएंगे। तो कोशिश करें कि इन्हें लर्न कर लें, अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, और अपनी किसी नोटबुक में, कॉपीज वगैरह में जिसमें आप प्रिपरेशन करते हैं उसमें आप इसको नोट डाउन करके रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।